नेक्स्ट चीज अब आती है आपकी एक्चुअल में वैदिक एज, वहाँ के लोगों का लिविंग क्या था, क्या अगेन ऑक्यूपेशन था, क्या सोर्स ऑफ इनकम था, उनकी ट्रेडिंग किस तरीके से थी, किस तरीके से सर्वाइवल था, जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में करा, वैसे ही वैदिक एज में किस तरीके से था। पहली चीज, वैदिक एज इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई है। वन इज अर्ली फेज, क्लियर, सेकंड वन इज योर लेटर फेज। अर्ली फेज जो है आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बिफोर क्राइस्ट है, और जो लेटर फेज है दैट इज 1000 बीसी से 600। पहले मैं अर्ली फेज को एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं लेटर फेज पे आऊंगी। अब जो अर्ली फेज है, अर्ली फेज में जो आर्यंस की एंट्रीज मानी जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अर्ली फेज में ये लोग आए थे, शुरुआती फेज में ये जो लोग रहते थे, तो इनकी एंट्री कहाँ से हुई थी, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन से ये लोग एंट्री लेके आए। उसके बाद वैलीज, दैट इज कॉल्ड घाटी, फिर उसके बाद ये लोग घाटियों में जाके बसे। देन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके क्या करी, चीजें कैप्चर करनी शुरू कर दी, ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी। पहले इन्होंने नॉर्थ वेस्ट करा, फिर वैलीज में जाके बसे, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स मीन्स जो आपको पता है कि जो हमारी पंजाब स्टेट है दैट इज अ प्लेन एरिया, नॉट अ हिली वन, नॉट द वैलीज, नॉट द हिल एरिया। सो प्लेन्स मीन्स प्लेन रास्ता। इन्होंने पंजाब प्लेन्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करा, उसको कैप्चर करना शुरू करा। धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि किस तरीके से आर्यंस ने अपना कब्जा जमाना शुरू करा। एक मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जब आर्यंस आए, ये नहीं है कि सारे आर्यन साउदर्न और सेंट्रल एशिया से इकट्ठे भाई सारे के सारे निकल के एकदम से आगे और इंडिया की तरफ ट्रांसफर हो गए। नो, बैचेस में ये लोग आए। जैसे धीरे धीरे करके, जैसे हमने कहीं कब्जा जमाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले एक दो लोगों को भेजते हैं, फिर हम हमारी वहां पर हमें ठिकाना मिल जाता है, फिर हम 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 100 लोग। इनका भी यही प्रोसेस था। आर्यंस के बैचेस कैसे आए, सबसे पहले 100 लोग जैसे एस्टेब्लिश हुए, उन्होंने अपना यहाँ कब्जा जमाया, फिर धीरे रूल करना शुरू करा, धीरे धीरे करके 1000 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते गए। इस तरीके से इन्होंने जो है कैप्चर करनी चीजें शुरू करी। द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग योर वैदिक एज इन अर्ली फेज, यहाँ भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, यानी कि पशुओं का पालन इस फेज में भी करा जाता था। वैदिक एज में भी जो है ये लोग जो अपना गुजारा चलाते थे, पशुओं को पालते थे, उससे गुजारा। देन अब अर्ली फेज में और क्या चीज हुई, इन्होंने काफी अलग टाइप की बैटल्स हैं वो भी लड़ी, लड़ाइयां भी लड़ी। और इन्होंने अर्ली फेज में क्या करा आर्यंस ने, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन द अर्ली फेज वेयर दे वर रिजाइडिंग, जहाँ पर ये अर्ली फेज में जिस जगह पर ये रहते थे ना, जो मैंने अभी बताई कि ये नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स, ये वैलीज एंड इस तरीके से पंजाब प्लेन, उस जगह को क्या इनका नाम दिया गया, कोल्ड सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जहाँ आर्यंस रहते थे उसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, where in the Vedic age where Aryans resides in early phase, so that place called as, your answer will be सप्त सिंधु। अब जहाँ ये रहते थे उसको सप्त सिंधु क्यों बोला जाता है, सप्त सिंधु मीन्स, सप्त मीन्स 7, क्या थी, 7 रिवर्स का इलाका था जहाँ पर ये लोग रहते थे। वहां पर से 7 डिफरेंट रिवर्स जो है निकलती थी, 7 डिफरेंट रिवर्स का वहां से मतलब अलग अलग जगह से 7 रिवर्स निकला करती थी। दैट इज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम्स अगेन, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड योर सरस्वती। ये जो है 7 रिवर जो है जहाँ पर ये रहते थे, वहां से 7 अलग अलग नदियां जो हैं वहां पर उनका वासार निकलती थी। अब ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आर्यंस डिडंट कम इन वन गो, दे केम इन बैचेस, दैट इज ऑफ 100 then 1000 एंड सो ऑन। क्लियर।
इससे पहले अब हम करते हैं, आते हैं लेटर फेज पे। अब हमारा लेटर फेज जो है ये हमारी स्टार्टिंग हुई थी आफ्टर दी। अब ये जो अर्ली फेज वाले लोग हैं ना, ये माइग्रेट होना शुरू हो गए आपके लेटर फेज में 1000 से 600 BC। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कहा कि ठीक है यार, हमने नॉर्थ वेस्ट भी कैप्चर कर लिया, हमने वैलीज में भी हम रह लिए हैं, पंजाब प्लेन्स भी हमने ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमारी एक अच्छी धाक हो गई है। इनकी नजर थी अब जो इनकी नजर थी दैट वाज ऑन गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स मींस प्लेन एरिया, यानी कि दूसरी स्टेट्स पर। अब ये था कि हमने अपने आप को वाइड करना है, हमने अपने आप को एक्सपेंड करना है। सो एक्सपेंशन वुड बी मस्ट, बट वो एक्सपेंशन कैसे होगा, जब हम यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो है बिहार, एमपी और यूपी, ये तीनों की तीनों स्टेट्स कैप्चर कर ली इन्होंने। Clear, captured these areas in later phase by Aryans. अब again these areas are called, ये जो इन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी, इनको जो कैप्चर करा, इन तीनों को इकट्ठे मिलके क्या बोला जाता है, आर्यव्रता। यानी कि यहाँ पर आर्यंस का वास है, ये आर्यंस का एरिया है। Important question, in the early phase where they were residing, that place called, that is Sapt Sindhu. In the later phase, यानी कि जो हमारा लेटर फेस है, उसमें आर्यंस को जिस जगह पर उन्होंने कैप्चर करा था, दैट इज बिहार, यूपी एंड एमपी, दैट एरिया, दोज एरियाज कॉल्ड आर्यव्रता। अब इस एज में क्या हुआ, लेटर फेज में क्या क्या चीजें हुई, यूसेज जो हॉर्स है, जो घोड़े हैं, उनका यूज करना शुरू कर दिया। और आईवीसी में मैंने आपको क्या बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको ये बताया था कि इनके रिमेन्स पाए गए थे, इनका जो है लेफ्ट ओवर चीजें हमें मिली गई थी। क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रीमेशन। ये जो आर्यंस थे, अब ये क्या करते थे, ये अपने लोगों का, आज के टाइम में भी होती है ये चीज, अपने लोगों का संस्कार करते थे, दैट इज योर क्रीमेशन। क्लियर। उस टाइम पे ये लोग जो है जैसे आज के टाइम में कोई मर जाता तो संस्कार होता था, इन द सेम वे ये लोग जब वहां कोई मर जाता था तो उन लोगों का संस्कार करता था। तो ड्यूरिंग लेटर फेज ये लोग ये चीजें करते थे, हॉर्स की यूसेज थी, एरियाज को कैप्चर करा, क्रीमेशन करा, देन अर्ली फेज में बैटल्स भी लड़ी, पशुओं का पालन भी करा, और जहाँ पर ये रहते थे उसको सब सिंधु बोला जाता था। दोज वर रिलेटेड टू योर 7 रिवर, सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, सरस्वती। सो 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड था, लेटर में 1000 से 600 था। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में एंट्री ली। क्लियर है। देन आपका ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। इस जगह से इनकी एंट्री थी नॉर्थ वेस्ट से। क्लियर। देन उसके बाद इन्होंने पंजाब को ऑक्यूपाई करा, वैलीज को ऑक्यूपाई करा, एंड सो ऑन। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, नाम है वैदिक एज। अब आपने सुना होगा आज के टाइम में वेदास, जो कि बहुत हमारे कहते हैं ना कि पुरातन चले आ रहे हैं, पुराने काल से। अब हम उसकी बात करेंगे। पहली चीज वेदास, इसका पूछा जाता है मीनिंग या फिर डेफिनेशन। वेदास का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रेड नॉलेज। सैक्रेड मीन्स पवित्र ज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार वेदास का मीनिंग पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। वैदिक का स्टार्टिंग का वेद, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज नॉलेज। ये आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे ये क्वेश्चंस। अब ये जो वेदास थे, आपको पता था कि ये रिटन फॉर्म में ये एक टेक्स्ट है। जब हम बोलते हैं ना कि हमारे वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो
ये जो वैदिक टेस्ट है हमारा किन दो चीजों में बटा हुआ है? एक में फर्स्ट मंत्रास में, जहाँ पर मंत्र की चैंटिंग होती है, मंत्रों के बारे में लिखा गया है। दूसरा वैदिक टेस्ट हमारा क्या है? ब्राह्मणास, जहाँ पर कि ब्राह्मण्स ने जो है ये जो मंत्र हैं, ये जो मंत्र हैं इनकी एक्सप्लेनेशन जो है ब्राह्मण्स ने करी हुई है। ये हमारा जो है कोर टेक्स्ट है, जो मंत्रा है हमारा कोर टेक्स्ट, जहाँ पर आपको वेदास के रिगार्डिंग सारी की सारी नॉलेज मिलेगी। कंप्लीट नॉलेज यू विल गेट इन दीज मंत्रास रिगार्डिंग वेदास। और ब्रह्मणास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है किनकी? इन मंत्र्स की। किनके द्वारा? ब्राह्मणास के द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा। ब्राह्मण बोलते हैं ना आज के टाइम में पंडित को, दैट इज द थिंग। सो अब कोर टेक्स्ट में हमारा क्या आएगा? क्या क्या उस टाइम पे ये इतने सालों पुराना 600 BC ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इम्पोर्टेंट वेद एज पर हिंदू कल्चर। तो इसको भी हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इसका लेंगे। यस मैम। मैम वेद दोबारा बताना। ओके, दिस क्लियर वेदास कॉल्ड सैक्रेड नॉलेज। वेदा का मीनिंग सैक्रेड नॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, अब ये वेदास को टेक्स्ट में बांटा गया। टेक्स्ट मतलब रिटन फॉर्म, जैसे हम टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिटन फॉर्म। सेम हमारे वेदास जो थे रिटन फॉर्म में थे। दो तरीके के टेक्स्ट थे। एक थे मंत्रा, जहाँ पर कि संस्कृत में जो आप देखते होंगे कि आज भी वैष्णो देवी या कहीं भी है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वहां पर जो है संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण होता है, वो इन्हीं वेदों में से उच्चारण होता है। क्लियर? दूसरी चीज, अब इसी वैदिक टेक्स्ट को इन्हीं मंत्रस को जो है ब्राह्मण्स ने एक्सप्लेन करा है। अगेन इनका भी एक रिटन टेक्स्ट है, ठीक है। अब जो आपके मंत्रस हैं ये आपकी कंप्लीट नॉलेज है, ये एक कोर टेक्स्ट है। कोर टेक्स्ट मींस इट इज इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ वेदास। अब ये कोर टेक्स्ट में है क्या चीज? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों के चारों इंपॉर्टेंट वेद। अब ये जो वेदास हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कहाँ दी गई है? इन ब्राह्मणास के द्वारा ये जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। यानी कि जो वो संस्कृत लैंग्वेज है, ये भाई कौन कर रहा है? वीवो, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास राइट नाउ। डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस। यस मैम। वो गलती स्टैंडर्ड बेटा डू नॉट डू थिंग्स। देखो नीचे का टाइम म्यूट कर लीजिए मैम। अब जो ये ब्राह्मणास हैं, ये जो ब्राह्मण है इनका एक सब टेक्स्ट हुआ करता था। यानी कि ब्राह्मणास के अंदर एक कैटेगरी होती थी उनकी, विच इज कॉल्ड उपनिषद। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ब्राह्मण्स के अंदर एक कैटेगरी होती थी, एक क्लासिफिकेशन होती थी ब्राह्मण्स के अंदर, जिसे हम बोलते सब कैटेगरी, कॉल्ड उपनिषद। अब ये इन उपनिषद में बहुत वाइड है, वेदास आर सो वाइड। अब इन उपनिषद में क्या बात करी गई थी? ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है, यानी कि इसमें क्या है, एक फिलोसफिकल बातें, एक वर्बल बातें करी गई हैं। वर्बल बातें मीन्स एक जो है खुद की परसेप्शन कि वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, आत्मा के बारे में बताया गया है, मिस्ट्री ऑफ द नेचर का क्या रहस्य है, ये सारी बातें किसमें करी गई हैं? उपनिषद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपका ड्यूरिंग योर वैदिक टेक्स्ट या वैदिक एज जो है, उपनिषद डिटरमाइंस origin of words, soul, mystery of name. Important.
इसका एक और नेम है उपनिषद का, दैट इज कॉल्ड वेदांता, ऑल्सो नोन एज वेदांता। उपनिषद का अनदर नेम वेदांता, विच मीन्स वेदांता का मतलब होता है यो एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अब एक चीज है, ये जो मैंने अभी आपको 4 वेद बताए और प्लस ये ब्राह्मण की कैटेगरी बताई, इन चीजों को क्या बोला जाता है? दीज 4 वेदस प्लस ब्राह्मण्स कॉल्ड एज श्रुति। अब ये श्रुति का मीनिंग क्या है? उस टाइम पर जो साधु संत होते थे ना, उस टाइम के जो भी साधु संत होते थे, उनको भगवान की आवाज सुनाई देती थी। जो उनको भगवान की आवाज सुनाई देती थी, क्लियर, उसी आवाज से इन्होंने ये जो वेदास है इनको लिखा है। ये जो उपनिषद है, ये चीजें लिखी गई हैं किनके द्वारा? साधु संत द्वारा, एंड दैट इज कॉल्ड श्रुति। यानी कि उस टाइम पे जो साधु संत होते थे, उनको भगवान की एक वॉइस आती थी, और उस वॉइस से जो है वो लोग क्या करते थे, वो जो है ये जो जितने भी आपके वेदास हैं, जितने भी आपके उपनिषद हैं, उन्होंने बनाए हैं भगवान की आवाज से। दैट इज कॉल्ड श्रुति। इसको श्रुति बोला जाता है। अब हम वन बाय वन करेंगे कि हमारे जो है ऋग्वेदा जो है हमारा क्या होता है। बहुत मैंने इम्पोर्टेंट चीज है, बट मैंने थोड़ा लिए। इसके बाकी के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में क्लियर हो जाएंगे। इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके तैयार हैं। क्लियर। यहाँ पर आपका वेदांता हो चुका है। वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदास। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ना, ये लिख लेना। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज ऋग्वेदा। सबसे पहले इसमें कितने हाइमन्स होते हैं? 1028 हाइमन्स। हाइमन्स क्या होते हैं? जो ये आपके संस्कृत के जो प्रवचन से होते हैं, बोल से होते हैं, दैट इज कॉल्ड 108 हाइमन्स। और इन हाइमन्स को कितने में डिवाइड करा गया है? 10 मंडल्स में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा, जो ये हाइमन्स हैं, जो ये पंक्तियां हैं, जो ये संस्कृत के श्लोक हैं, जो ये उनका एक गाने का संस्कृत का तरीका होता था बोलने का, इनको क्या बोला जाता है? ये किनके द्वारा रिसाइट करा गया था, किनके द्वारा जो है बोला गया था? दैट इज कॉल्ड होत्री। उस पर्सन को क्या बोला जाता है? जो इन हाइमन्स को, जो ऋग्वेदा के हाइमन्स को गाते हैं, या रिसाइट मीन्स बारी बारी उन वर्ड्स को दोहराते हैं, इन मंत्रा को दोहराते हैं, उस क्या बोला जाता है उसको? दैट इज कॉल्ड होत्री। इंपॉर्टेंट वन। द नेक्स्ट वन इज यजुर्वेद। इट, अब जो यजुर्वेद के हाइमन्स हैं, ये किसके द्वारा रिसाइट करे गए हैं? दैट इज अधावर्यूज। अधावर्यूज के द्वारा जो है ये जो है उपचार करे गए हैं, और मतलब बोले गए हैं। देयर आर 2 मेन टेक्स्ट। यजुर्वेद में आपके 2 मेन टेक्स्ट है। वन इज शुक्ल एंड द अदर वन इज कृष्ण यजुर्वेद। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। इसको हम ब्लैक हाइमस कुछ ऐसा है, और ये व्हाइट है, तो ऐसा कुछ है, इसका है प्रोनाउंसिएशन। तो नेक्स्ट वन इज सामवेद। सामवेद ये एक ट्यून है। किसके लिए, किस पर्पस के लिए वो ट्यून सेट करी गई है सामवेद में? इट इज सेट टू ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ चैंटिंग, मीन्स दोहराना किसी मंत्र को। ड्यूरिंग सैक्रिफाइस, जो भी ये लोग सैक्रिफाइस करते थे, बलिदान, उस दौरान जो है इन मंत्रों का उच्चारण होता था। और ये किसके अंडर लिखे गए हैं? आपके सामवेद के अंडर लिखे गए हैं ये। इट इज कॉल्ड बुक ऑफ चैंट्स एंड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। और जो इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो सामवेद से ही हुआ है। अब ये इट कंसिस्ट ऑफ 1549 स्टैंजास। स्टैंजास मीन्स पैराग्राफ्स। Samved consists of 1549 stanzas, that is called paragraph, and these stanzas taken from ऋग्वेदा। ऋग्वेद से लिए गए हैं ये पैराग्राफ।
क्लियर है। और इम्पोर्टेंट, इन चारों वेदों में से सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? अगेन ऋग्वेद। पुराना भी ऋग्वेद। नेक्स्ट लास्ट वन इज अथर्ववेद। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। अब जो आप देखते हो ना कि रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं मैरिज के लिए या कोई फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी पूजा होती है तो हम लोग थाली तैयार करते हैं, चावल रखते हैं, सिंदूर। सो अथर्ववेद में किस चीज को मेंशन करा गया है? रिचुअल्स को मेंशन करा गया, उनकी डिटेल्स दी गई है। यानी कि कौन सा त्योहार किस तरीके से, जैसे नवरात्रि है हिंदुओं का, नवरात्रि की पूजा किस तरीके से करी जानी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सो वो सारी चीजें किसमें दी गई हैं? दैट इज अथर्ववेद। अब ये किस में डिवाइडेड है? अथर्ववेद डिवाइडेड इनटू 20 कांडास। कांडास मींस बुक्स एंड हैज 711 हाइमस, मोस्टली डीलिंग विद, किसके साथ डील करते हैं? मैजिक के साथ, जादू के साथ। आपने देखा होगा कि जो आपका स्पिरिचुअलिटी है, तंत्र जंतर, इन सब चीजों से भी रिलेटेड है, मैजिक से भी रिलेटेड है। सो वही चीज इन्होंने कहा है कि इन चीजों से कैसे डील करना है, और इसमें उसके मंत्र दिए गए हैं। क्लियर है? मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, जिनके साथ मैजिक, जादू या कुछ ओपरी नहीं कहते हैं आज के टाइम में, दैट इज द थिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।